देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक पुरी रथ यात्रा इस साल भी निकाली जाएगी। तय दिन यानी 23 जून को ही सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के चलते यात्रा पर रोक लगाई थी। इस रोक को अब कोर्ट ने हटा दिया है, वो भी यात्रा शुरू होने के करीब 12 घंटे से भी कम पहले यानी 22 जून की शाम को। इस मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने 3 जजों की बेंच गठित की थी। बेंच में सीजेआई एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल रहे। इसी बेंच ने रोक हटाने के लिए लगी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यात्रा को अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिसमें सबसे बड़ी शर्त है कि यात्रा में आम भक्त शामिल नहीं होंगे, यानी कि पब्लिक शामिल नहीं होगी। तो आसान भाषा में आप समझेंगे ये पूरा मसले से लेकर पूरी रथ यात्रा की अहमियत तक सारी बातें मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। अब ये मामला कोर्ट क्यों पहुंचा? दरअसल रथ यात्रा का धार्मिक आयोजन हर साल होता है, बड़ी भीड़ जुटती है। इस साल जब कोविड की वजह से सभी तरह की मास गैदरिंग बैन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को एक फैसले में यात्रा पर भी रोक लगा दी। इसी रोक को हटाने के लिए 16 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। कहा गया कि पूरी रथ यात्रा साल 1737 से लगातार हर साल निकाली जा रही है, यानी 284 साल से लगातार। इस साल भी कुछ व्यवस्थाएं करके इस परंपरा को टूटने से बचाया जाना चाहिए। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने फैसला बदल दिया है। पूरी रथ यात्रा है क्या, ये भी जान लेते हैं। ओडिशा का शहर पुरी हिंदू मान्यताओं में खास स्थान रखने वाले 4 धामों में से एक है। यहाँ के जगन्नाथ मंदिर से हर साल रथ यात्रा निकलती है। हिंदी तिथि के मुताबिक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून अंत में ये तारीख पड़ती है। रथ यात्रा में भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को 3 अलग अलग रथों पर बैठाकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडिच्चा मंदिर ले जाया जाता है। लकड़ी के बने बेहद विशाल और भव्य रथों को भक्त ही खींचते हैं। करीब 10 लाख लोग हर साल पूरी रथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए जुटते हैं, देश से और विदेश से। किस पौराणिक मान्यता से यात्रा निकाली जाती है? रथ यात्रा के पीछे के कारण को लेकर तमाम मान्यताएं हैं। इसमें से 2 हैं जो सबसे ज्यादा कहीं सुनी जाती हैं, उनका जिक्र करते हैं। पहली मान्यता, ऐसा माना जाता है कि गुंडिच्चा मंदिर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मौसी का घर है। साल में एक बार जैसे हम अपने नाना नानी के यहाँ छुट्टियां मनाने जाते हैं, वैसे ही भगवान भी जाते हैं। रथ यात्रा वही मौका होता है जब तीनों अपने घर से मौसी के घर जाते हैं। दूसरी मान्यता है कि भगवान कृष्ण और बलराम के मामा कंस ने उन्हें मथुरा आमंत्रित किया। कंस के इरादे गलत थे और वो कृष्ण को मारना चाहते थे। कंस ने अक्रूर को रथ के साथ गोकुल भेजा। भगवान कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। प्रस्थान के इसी दिन को पुरी के भक्त रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भाई बहन की मूर्ति साथ में क्यों है? एक बार कृष्ण की पत्नियों ने माँ रोहिणी से जिद कर ली कि कृष्ण के रासलीला के किस्से सुनाइए। किस्से शुरू हुए। सुभद्रा से कहा गया कि दरवाजे पर पहरा दें ताकि कोई और न सुन ले। तभी कृष्ण और बलराम वहां आ गए। सुभद्रा ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। तीनों साथ खड़े ही थे कि नारद मुनि वहां आ गए। उन्होंने तीनों भाई बहन का यूं साथ खड़े होना देखा और ये उन्हें इतना आकर्षक लगा कि उन्हें यूं ही देखने का आशीर्वाद उन्होंने मांग लिया। तब से दर्शन के लिए तीनों भाई बहन यूं ही जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हैं। अब वापस लौटते हैं कोर्ट के फैसले पर। रथ यात्रा को लेकर क्या क्या बात हुई? सबसे बड़ी बात, नो पब्लिक पार्टिसिपेशन। कोर्ट ने फैसले में ये कहा है, यानी यात्रा में आम भक्तों की शिरकत बैन रहेगी। मंदिर कमेटी के लोग, पुजारी और व्यवस्था में लगे लोग ही रहेंगे। सिर्फ वही सेवायत और पंडा रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे जो कोविड नेगेटिव हो। केंद्र और ओडिशा सरकार रथ यात्रा कराने के ही पक्ष में थी। हालांकि दोनों ने ही भक्तों की शिरकत के बिना यात्रा की वकालत की थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोगों की आस्था का सवाल है। यात्रा सैकड़ों साल से जारी है। अगर भगवान इस बार घर से नहीं निकले तो मान्यता के मुताबिक वे 12 साल घर से नहीं निकल पाएंगे। जब कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में यात्रा पर रोक लगाई थी तो कहा था कि अगर इस माहौल यानी कोविड के माहौल में भी यात्रा की अनुमति दी तो भगवान जगन्नाथ क्षमा नहीं करेंगे। अब अनुमति दे दी गई है, इस भरोसे के साथ कि भक्त संयम रखेंगे, भगवान को मौसी के घर छोड़ आएंगे, लेकिन 2 गज दूरी के साथ। इस न्यू नॉर्मल में धार्मिक गतिविधियां नए रूप ले रही हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी भगवान का ध्यान कर पाएंगे।
इसी नोट पर मैं प्रतीक्षा आपसे विदा लूंगी। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अभिषेक त्रिपाठी। अपने फीडबैक मुझे भेजें thelalantoppp@gmail.com पर। शुक्रिया।